हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और लेकर आया हूं दोस्तों एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का जो है पेपर जो कल यानी कि जो है 23 जून 2024 को हुआ था। इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने जो है करेक्ट रखने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर गलत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें सारे सेक्शन वाइज मैंने जो है क्वेश्चन जो है इसमें रखे हैं। सेक्शन ए में देखते हैं फायर एंड सेफ्टी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसमें वो क्लास सी टाइप का फायर पूछा था। कौन सा क्लास सी टाइप की फायर है? तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एक तरह से क्लास सी का है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कहाँ यूज नहीं है? तो वो पेट्रोल में जो लगी हुई फायर है उसके लिए वाटर टाइप का नहीं यूज करते हैं, ठीक है। डीसीपी का मैक्सिमम रेंज जो है, डीसीपी जो है एक तरह से हम आग बुझाने के लिए जब डीसीपी का यूज करेंगे तो मैक्सिमम वो रेंज कहाँ तक जो है कवर कर सकता है? तो 8 मीटर, यानी 8 मीटर दूर तक आप जो है उससे आग बुझा सकते हो, ठीक है। फ्लेमेबल प्रॉपर्टी पूछा था कि क्या क्या फ्लेमेबल प्रॉपर्टी होती है। तो एलईएल होती है, यूईएल होती है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है, फ्लैश पॉइंट होती है, फायर पॉइंट होती है। ये सारी जो एक तरह से फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हाउ ऑफन शुड यू रिप्लेस द कॉटेज इन वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर जो है उसमें है। जैसे कोई साइट जैसे नेफा बता रहा है कि 10 साल है, अपना इंडियन स्टैंडर्ड देखा जाए तो 5 साल है। तो इसमें थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं कह सकते ना। तो इसको जो है आप आंसर की का भरोसे रखिए कि आंसर की में क्या सही मान रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक तरह से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में कितने मीटर पे रखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बनी है 10 मंजिला या 20 मंजिला जो भी है। तो उसमें जो है एक एक बिल्डिंग के पास जो है आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखा, फिर दूसरे बिल्डिंग पे जो है रखना है। तो डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 20 मीटर, हर 20 मीटर पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि जो है अ, मतलब कि इसमें कई एजेंसी आ जा रही हैं, सम्मिलित हो रही हैं। किस एजेंसी को इसने करेक्ट माना है एचपीसीएल ने, वो देखना पड़ेगा आंसर की में ही, ठीक है। पीएसएम का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? तो ये जो है एक तरह से इंश्योर करता है सेफ्टी इन प्लांट, प्लांट में सेफ्टी इंश्योर करता है। पर्पज ऑफ हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, तो ये जो है एक तरह से आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड प्रोटेक्ट टू एम्प्लॉय। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा रखे थे, ठीक है। वाटर टेंडर की कैपेसिटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, ये भी जो है जो अगर देखा जाए तो ये मिनिमम भी होते हैं, मैक्सिमम भी होते हैं, ठीक है। तो 4,000 से जो है एक तरह से 12,000, सॉरी एक जीरो कम हो गया है, 4,000 से 12,000 तक के होते हैं लगभग। और अगर एवरेज देखा जाए तो 4500 जो है एक तरह से वाटर टेंडर की कैपेसिटी होती है। ये प्लांट टू प्लांट वरी करता है। मैंने 2-3 प्लांट से पता किया था फ़ोन करके कि भैया तुम्हारे यहाँ जो वाटर टेंडर की जो गाड़ी है उसमें कितना लीटर पानी रहता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो कोई जो 2500, कोई 3500, कोई, और मैं अपने रिसेंट कंपनी का बताऊं तो 4500 उसकी कैपेसिटी है। तो ये भी देखिए आंसर की क्या बता रहा है, ठीक है। एक बहुत ही ये था कि नाइट्रोजन गैस जो है एक तरह से आग बुझाने का काम कर रही है, तो उसको एज ए क्या माना जाएगा? तो देखिए नाइट्रोजन गैस जब वो इस्तेमाल की जाती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, ठीक है। तो आग जो है दम घुट के मर जाते हैं, यानी कि स्मूथनिंग उसे कहेंगे, ठीक है। स्मूथनिंग प्रोसेस, ठीक है। प्राइमरी पर्पज ऑफ मेंटेन इमिशन ऑफ फ्लू गैस, जो फ्लू गैस में नोक्स ऑक्स ये जो मेंटेन करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? तो दोस्तों देखिए प्राइमरी पर्पज उसका ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक तरह से रेगुलेशन बना रखा है उसको फॉलो करना, ठीक है। वो बोलती है कि भैया 50 ppm ही देना, तो 50 ppm ही दे रखते हैं। 100 अगले दिन बोल देगी तो 100 करेंगे, यानी कि पहले गवर्नमेंट जो अपना रेगुलेशन जो डाटा दे रखा है
उसी के पर्पस से, ठीक है। एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही था कि प्राइमरी पर्पस जो वेस्ट मैनेजमेंट का है उसका क्या। तो देखिए वेस्ट मैनेजमेंट में आपका गवर्नमेंट बाद में आएगा। सबसे पहले आपका जो है इन्वायरमेंट, जो प्लांट का इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखना है। मान लीजिए वेस्ट में जो है जैसे आपका फ्लेमेबल ऑयल और पानी का कुछ इफ्लुएंट आ गया, तो उसमें जो है अगर आप उसको सही ढंग से नहीं रखोगे तो वो फ्लेमेबल जो है वो वेपराइज होगा, एक तरह से आग वाग का लगने का चांस है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट पहला होना चाहिए, ठीक है। बाकी एमिशन जो हो रहा है उसमें जो है गवर्नमेंट का एक तरह से हो जाएगा पहली भागीदारी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है किस कैटेगरी में आता है, तो ये भी क्लियर नहीं है अभी। इफ़ गैस प्रोपेगेट विथ सुपरसोनिक वेलोसिटी देन इट इज़ कॉल्ड, ये भी मैंने बता दिया है आपको पहले से ही वीडियो में। तो उसे डिटोनेशन एक्सप्लोजन कहेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा, यानी कि सुपरसोनिक का मतलब। मॉक ड्रिल एवरी ईयर में मतलब कब होते हैं, तो इस साल भर में 2 बार मॉक ड्रिल होते हैं प्रत्येक 6 महीने पे, ठीक है। मॉक ड्रिल का तो ये स्टैंडर्ड है। ड्राइविंग, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फायर मॉक ड्रिल। जब फायर वाले जो मॉक ड्रिल करते हैं तो उसमें जो है एक तरह से किसका यूज वो नहीं करते हैं, मतलब इसकेप निकलने का। जैसे कहीं फंस गए फायर वाले तो वो क्या करते हैं, पहले मॉक ड्रिल करते हैं कि मान लो कहीं आग में फंस गए तो कैसे कूदेंगे, कैसे अपनी जान बचाएंगे। तो उसमें जो है किसका यूज करके वो नहीं उतर सकते या किससे जो है किसका हेल्प नहीं ले सकते, तो है दोस्तों एस्केलेटर। एस्केलेटर वहीं जो है जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, अपने आप उस पर बस पैर रखिए वो तुरंत आपको लेकर ऊपर चली जाती हैं। तो स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं उसका यूज नहीं कर सकता, जबकि एक जो है एग्जिट लिफ्ट का यूज कर सकता है, रोप वगैरह ये सब ऑप्शन में थे, ठीक है। इसके फोल्डिंग का जो बॉटम पोर्ट था उसको कनेक्ट कहा था कि मिनिमम कितने में होना चाहिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका 3 पॉइंट होता है बॉटम में, ठीक है। एक ये ऐसा क्वेश्चन था कि मान लो कि हाई एल है आपके पास, हाई एक्सप्लोजिव लिमिट आ रहा है, तो वहाँ पे जो है आप एल का अलार्म देखेंगे तो वो मतलब उसका कैसा इंडिकेशन देगा, तो एल आपका रेड जो है इंडिकेशन देगा, ठीक है। इक्विपमेंट रन कर रहा है तो क्या कैसा कलर रहेगा बटन का, तो वो जो है ग्रीन कलर रहेगा। अगर जो है इक्विपमेंट जो ट्रिप पड़ा है तो उसका कलर कैसा रहेगा, मतलब स्विच बटन का, तो उसका येलो कलर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये तो आपका जो है फायर एंड सेफ्टी से आया था, लगभग 20 क्वेश्चन फायर एंड सेफ्टी से क्वेश्चन दिया था। 70 में से तो 20 क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चन बहुत कम आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि अगर हमें जो है हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन करना है तो कौन सा जो है एक तरह से इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर का जो वो आउटर बॉडी है जहाँ पे आप देखते हो, बाहर से देखते हो, जो बाहर का जो एक तरह से बॉडी है उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे और जो है एक तरह से कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइन का जो है ट्यूब का हो गया, नंबर ऑफ ट्यूब बेफल्स ये सब होता है, लेकिन जो है उसकी बॉडी का जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पर वर्क नहीं करता है ना। ये करेक्ट वाला था क्वेश्चन का सही आंसर। 3 डायमेंशन फार्मूला फोरियर लॉ का क्या है, तो Q इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी है, ठीक है। बेस्ट रेडिएटिव का एग्जाम्पल पूछा था तो वो जो है ब्लैक बॉडी है, एक तरह से ब्लैक बॉडी बेस्ट, एक तरह से वही रेडिएट मतलब रेडिएटिव मतलब रेडिएशन, एक तरह से जो है रेडिएशन एब्जॉर्वर जो होते हैं गुड जो है इमीटर भी होते हैं एज पर किर्चॉफ लॉ। तो वही पूछा था कि बेस्ट जो है जो है रेडिएटिव का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है ब्लैक बॉडी, आइडिया ब्लैक बॉडी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका 20 सेक्शन में जो है हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चन था जो तीन ही थे। मास ट्रांसफ़र से भी 3 ही क्वेश्चन लगभग थे, 3 या 4 थे। जैसे मास ट्रांसफ़र का क्वेश्चन था कि जो है मास ट्रांसफ़र जो होता है किसकी वजह से होता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मास ट्रांसफ़र हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर यही था। एक मैच कराना था, एज ए टॉपिक दे रखा था, स्टीम दे रखा था, फ्लैश डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव। तो इसमें देखिए दो अगर मैच कर ले रहे थे, जैसे एजोट्रोप का जो है कांस्टेंट बॉइलिंग का होगा या नियर नियर करके था एक, और स्टीम डिस्टिलेशन का इमिसिबल विथ वाटर या इमिसिबल विथ सॉल्यूशन का था, वो दोनों मैच करके वही वाला करेक्ट जो है मैचिंग आ जाती। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो दिया था कि एक तो उसकी डिफिनीशन दिया था, दूसरा जो वो डायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर पता करने का, वो सब ऑल ऑफ दीज उसके करेक्ट थे। ठीक है। एक सॉल्युबिलिटी करके था कि जो है सेचूरेटेड लिक्विड की है, तो जब पूरी तरह से सॉल्यूबल होगा तो क्या होगा, तो बी और सी उसका करेक्ट था। बाकी ये सब आंसर की मिलेगी तब पता चलेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो जो है एनर्जी जो दे रहे हो आप, तो क्यू और माइनस डब्लू इन जो है एक तरह से वो थोड़ा सा हीट लेगी और तब जाके काम करेगी। ठीक है। न्यूमेरिकल फार्म एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था जो आपको मैंने जो है अपने प्रैक्टिस पेपर में बता दिया था ऑलरेडी। तो उसमें डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ही करना था। उसमें जो है शायद डेल यू की वैल्यू दे रखा था और डब्ल्यू की भी दे रखा था, क्यू की वैल्यू निकालनी थी, ऐसा कुछ था, लेकिन बहुत इजी था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है। एनओएच का कह रहा है कि एनओएच है यानी कि कास्टिक है, वो एक बीकर में पानी भरा है, उसमें अगर आप कास्टिक डालोगे तो क्या होगा, तो वो तेज़ी से जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी हीट का ट्रांसफ़र होगा। आप प्लस जो है वो पानी जो है, पानी जो एक तरह से खोल के बाहर इन्वायरमेंट में भी आ सकता है, यानी कि हीट और मास ट्रांसफ़र दोनों हो रहे हैं, यानी कि जो इसमें ये एक तरह से ओपन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट अबाउट एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में एक जो करेक्ट था कि जो है बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा है। ठीक है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, क्लियर नहीं है। देखिए मैं जहाँ जहाँ स्टार लगा हूँ यानी कि वहाँ पे मैं डाउट में हूँ। ठीक है। और जो है नेक्स्ट सेक्शन ई में अगर देखा जाए तो इसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं तो इसमें जो है आइडियल फ्लूइड इज़, आइडियल फ्लूइड का एक तरह से डिफिनीशन पूछा था। तो आइडियल फ्लूइड जो है इनविस्कस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है। वॉल्यूम पूछा था कि किस में चेंज नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा मेंटेन करके था वॉल्यूम मेंटेन का, तो एक तरह से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल पूछा था एक जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो बहुत टफ था वो, एक तरह से गेट लेवल का था, वो आंसर की आएगी तो मैं उसमें जो है आपको सॉल्व करके उसको बताऊंगा। ठीक है। फायर हीटर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे कि एक पूछा था कि इनकम्प्रेसिबल कंबसन जो है अगर हो रहा है तो क्या होगा। तो देखिए इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो जो है यानी कि आपका फायर बॉक्स जोन में पूरी तरह से जो है फ्यूल जलेगा नहीं, तो वो जाके कन्वेक्शन जोन में जाके जलेगा, जिसे पोस्ट फायरिंग कहते हैं। आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था, पोस्ट फायरिंग कहते हैं या सेकेंडरी फायरिंग उसे कहेंगे, यानी कि वो कन्वेक्शन जोन में जाके जलेगा, और जब जलेगा तो वहाँ एक्सप्लोजन कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है सीओ का इमिशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, एफिशिएंसी एक तरह से ओवरऑल गिर जाएगी, तो ये इसका करेक्ट ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबसन किससे पता करते हैं, तो जब फ्लू गैस में सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंटेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ जो है ये एक तरह से इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। बम कैलोरीमीटर में ऑल ऑफ दीज सही था। फैन कह रहा है कि अगर जो है फैन का पोजीशन फर्नेस के पास हो तो वो एक तरह से कौन सा फैन है, तो ये फोर्स ड्राफ्ट है, फोर्स ड्राफ्ट हो रहा है जो फोर्सली दे रहे हैं फर्नेस में, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का सोर्स क्या है, ये पूछा था, तो है नेचुरल से, नेचर से मिलता है। ठीक है। नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से नहीं है, तो बैकेलाइट, प्लास्टिक, ये सब, नायलॉन वगैरह, ये इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट विच इज हीट रेजिस्टेंस, हाइट इम्पैक्ट और हाई टफनेस, यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूती वगैरह
कौन से पॉलीमर होते हैं, तो ये जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट अ पॉलीमराइजेशन टेक्निक, पॉलीमराइजेशन टेक्निक इसमें कौन सी नहीं है, तो एंजाइम वाली है। एंजाइम जो है एक तरह से आपका नेट पे सर्च करेंगे तो ये रिसेंटली डेवलप हुई है, इससे पहले कोई है नहीं। सॉल्यूशन है और आयनिक है और जो है बल्क है, ठीक है, ये सब है, लेकिन जो है एंजाइम जो है अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। इथाइलिन का जो एक तरह से प्रिपरेशन टेक्निक पूछा था तो उसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक NOH करके कुछ बेंजीन पे था तो वो अल्टीमेट क्या बनाता, तो वो फिनोलिक रेजिन बनाता, ठीक है। पंप से क्या क्वेश्चन था दोस्तों, पंप से ये क्वेश्चन था कि यदि टेम्परेचर फ्लूइड का बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो फ्लूइड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर फ्लूइड अगर विस्कस है, ठीक है, तो वो पतला होगा, और पतला होगा तो उसकी पंप बहुत तेज़ी से फेंकेगा, यानी कि पंप की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो लिक्विड वेपराइज हो जाएगा और जो एक तरह से केविटेशन क्रिएट होगा, ठीक है, तो उस केस में कैपेसिटी पंप की घट जाएगी, यानी कि ए और बी दोनों सही था, यानी यही दोनों सही थे एक तरह से, ठीक है। इम्पेलर का काम क्या है, तो इम्पेलर का काम था काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, वेलोसिटी एनर्जी में, ठीक है। कंप्रेसर से क्या था क्वेश्चन, तो कंप्रेसर में मैच करना था। एक्सीएल का दे रखा था, एक्सीएल ही डिस्चार्ज देगा, रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन इन्वॉल्व होता है, सेंट्रीफ्यूगल में मैक्सिमम फ्लो, ये बहुत ईजी था, मैच आराम से हो जा रहा था, ठीक है। सिग्मा और अगर देखा जाए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में तो सबसे जो है सबको रुलाया है यही टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इससे थे, अप्रोक्स 15 क्वेश्चन इससे थे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए इसका कि जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड बेंजीन में क्या कितने होते हैं, तो 12 सिग्मा होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बाइड जो होता है, कार्बाइड से अगर वाटर रिएक्शन करे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो एसिटिलीन गैस निकलेगी। आइसोमराइजेशन से क्वेश्चन आया था 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्या था वो थोड़ा क्लियर नहीं है। बेंजीन का रिएक्शन जो दिया था वो ऑल ऑफ दी जो उसमें जहाँ तक मुझे लगता है सही है, ठीक है। फिर भी आंसर के देखेंगे तभी इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार इस पर लगा रखा है। प्रोसेस सेफ्टी से ये क्वेश्चन था कि जब एक्सप्लोजन होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो 2-3 पॉइंट दिया था क्या था, और क्या नहीं यूज करते हैं वो मैं CO2 लगा के आया हूँ, पता ना क्या है, आंसर की जब निकलेगी तब पता चलेगा, ठीक है। मिटिगेशन एक्सप्लोजन में, ठीक है, जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था इंग्लिश में जो है अनकॉन्शियस का क्या होगा, तो शायद अवेयर करके कुछ ऑप्शन था, या मतलब कि अनकॉन्शियस मतलब जो बेहोश होता है, तो जो अलर्ट होता है वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एक वो मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब सबका मैं एक तरह से एक एक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट में था, ठीक है। एक x+1 की वैल्यू पूछा था जहाँ पे x बराबर 1/1 + 1 1/2 ऐसा करके क्वेश्चन, मतलब इजी था एक तरह से। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये HPCL पहले भी आया था, ये इसमें भी आया था, शायद ऐसे ही क्वेश्चन था आपका, लेकिन थोड़ा लास्ट में चेंज ये कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन, तो मैथ का भी सही था, रीजनिंग का भी सही था, इंग्लिश का भी सही था, कुछ क्वेश्चन जो है सही थे, 2-3 क्वेश्चन लगभग सब में सही थे, ठीक है। बाकी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन से जो क्वेश्चन उठाया था थोड़ा हार्ड लेवल का उठा दिया था, उतना तो हम लोग अपने डिप्लोमा में कभी नहीं पढ़े हैं, तो हम कहाँ से उसको कर पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा हार्ड लेवल था। BSc का जो क्वेश्चन थे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, तो चूँकि जो है BSc वाले और डिप्लोमा वाले दोनों एक साथ पेपर दे रहे थे, तो उनके फ़ायदे के लिए जो है थोड़ा 20 क्वेश्चन BSc के हार्ड लेवल का था, तो वो उसमें जो है सही कर लेंगे। हम लोगों का जो टेक्निकल वाला था उसमें डिप्लोमा वाले सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा से BSc वाले टफ क्वेश्चन थे। रिएक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, यूटिलिटी से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, फर्नेस या रिफ्रैक्टरी या बॉयलर से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कंट्रोल वाल से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, स्टीपर एक्सट्रैक्टर या एब्जॉर्प्शन कॉलम से कोई
क्वेश्चन ही नहीं था, एब्जॉर्प्शन से एक था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा, निराश किया थोड़ा पेपर। और पेपर जो है दोस्तों, सबसे बेकार तो पेपर की ये कंडीशन थी कि जो है पेपर देने की जो लोकेशन जो है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो बहुत दूर, एक तरह से स्टेशन से बहुत बच्चे, सब बच्चों की यही शिकायत थी कि जो इतनी गर्मी में इतना दूर जो है पेपर कराया गया है, तो वो बिल्कुल नहीं था। और जिसमें पेपर जो दे रहे थे बच्चे, जो है 45 डिग्री टेम्परेचर में दे रहे थे, एक तरह से फ़ैन चल रहा है, इतनी गर्मी में फ़ैन से क्या होने वाला है। तो एक तो बच्चों के लिए बहुत परेशानी हुई होगी। मतलब आप ही लोग सब लोग आए हो, बहुत मतलब एक तरह से जो पेपर देने आए थे लोग, सब लोग एकदम समझ लो कि बहुत हिम्मती लोग थे, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी दूर आके जो है पेपर देना, हो या ना हो वो अलग बात है, आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले वो अलग बात है, लेकिन जो है एक तरह से आप लोग पेपर दिए वही बहुत काफ़ी है। और बाकी तो ये पता ना कैसा जो है पेपर ये लोग सेट कर रहे हैं कि कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा है क्लू, न कोई ओपी गुप्ता, सब इसके आगे फेल है। पता ना कैसे लोग बना रहे हैं पेपर, ऐसा ऐसा बना रहे हैं पेपर, लग रहा है कि गेट क्वालिफाइड हम लोग हैं, कि जो है सब सही कर लेंगे, न्यूमेरिकल एकदम हार्ड। मतलब पता ना कहाँ से ये लोग क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं, हमने बहुत कोशिश किया, आपको थोड़ा सा अपना योगदान दिया है, लेकिन फिर भी मेरे जो है अब तक के मैंने देखा है लगभग 40 क्वेश्चन जो है, 40 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसको हमने टच कर दिया था 70 में से, ठीक है। आगे थोड़ा सा आगे पीछे अगर आप लोग मेरे पेपर से पढ़े होंगे तो 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स जो है हमने सॉल्व करा दिए हैं इसमें से लगभग, ठीक है। बाकी नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम आएगा तो उसमें और मेहनत करेंगे। अब जो है देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, फिर भी आप जो है निराश मत होइएगा। बहुत अच्छा आप लोग काम किए हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन कम से कम मैदान छोड़ के आप भाग नहीं रहे हो, तो एक दिन तो ज़रूर ही सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।